हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये माय डर्टी स्टेप ब्रदर का पार्ट 8 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही तेयंग कार की आवाज़ सुनता है तो वो अपने मेंशन से बाहर आता है। उसके फेस पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल थी और बाहर आकर वो जैसे ही देखता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी कार रुकी थी। तभी तेयंग जो बीच में कार थी वहीं पर जाकर खड़ा हो जाता है। तो गार्ड आते हैं और जल्दी से डोर ओपन करते हैं। तेयंग वहाँ से एक बॉय को ब्राइडल स्टेज में कैरी करता है और उसे लेकर सीधे अंदर आता है। और अंदर आने के बाद उसे अपने रूम में लेकर अच्छे से लिटा देता है और बोलता है, बेबी बॉय तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो ना। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बट मैं क्या करूँ, मुझे ये सब करना पड़ रहा है। वरना तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत ज़िद्दी हो। बहुत मुश्किल से तो मैंने तुम्हें यहाँ पे रखा है। मेरे ग्रैंडपा जानते हैं वो मुझे नहीं रोक पाएंगे, बट वो तुम्हें रोक सकते हैं। इसीलिए मैंने उन्हें ये सब करने को कहा और मैंने जानबूझ के ग्रैंडपा के माइंड में ये डाला कि वो यहाँ से चले जाएंगे ताकि हम लोग बहुत पीसफुली यहाँ से रहेंगे। अब बस हम रहेंगे और हमारे कुल बहुत सारे चाइल्ड्स, और बहुत हम लोग हैप्पी रहेंगे। ओके, तुम रेस्ट करो और मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कुछ पर तुम्हें पता है मैंने कुकिंग करना भी सीख लिया कि ताकि तुम्हें कोई वर्क ना करना पड़े। मैं जल्दी से तुम्हारे लिए फूड मेक करके आता हूँ। और इतना बोल के तेंग उस बॉय के फोरहेड पे किस करता है और वहाँ से उठ के सीधे किचन में आ जाता है। और किचन में आने के बाद वो फूड मेक करने लगता है। तभी एक तेंग देखता है कि हॉल रूम में आकर जिमिन वहीं पर बैठा था। तब तेंग बोलता है, क्या हुआ, तुम अभी तक यहीं हो? तो जिमिन बोलता है, कब तक ऐसा करोगे? उसकी भी क्यों कर रहे हो? तभी तेंग स्माइल करता है और बोलता है, रियली तुम बहुत इनोसेंट बन रहे हो जिमिन, और तुम इतना अच्छे कैसे बन गए? तुमने तो भी युंगी के साथ बहुत कुछ किया ना। युंगी को तुमने बताया नहीं युंगी को कि उसे तुमने ही विंडो से फेंका था। हम लोग कैसे कैसे बन सकते हैं जिमिन? तुम्हें पता है ना कि हम लोग जिससे प्यार करते हैं उसे हम तो बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं ना, बट हम लोगों ने तो उनकी लाइफ ही रिस्क में डाल दी। ये कौन सा लव है? तभी जिमिन स्माइल करता है और बोलता है, ये हमारा लव है। हमारी एक बहुत बुरी प्रॉब्लम है तेयंग, हमें जो चीज़ पसंद आ जाती है उसे हम अपने पास रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी तेयंग बोलता है, वैसे छोड़ो, यूंगी तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है ना। तभी जिमिन बोलता है, हाँ, बस पता नहीं वो कब उसे एक्सेप्ट करेगा। तुम्हें पता है मैं बहुत मुश्किल से उसे देखकर खुद को कंट्रोल करता हूँ। तभी तेयंग बोलता है, कोई बात नहीं जिमिन, बस कुछ टाइम, उसके बाद तो तुम्हारा ही होगा ना। तभी जिमिन बोलता है, वैसे तुम क्या करने वाले हो अपने बेबी बॉय के साथ? तभी तेंग बोलता है, अभी तो मैं उसका बहुत अच्छे से केयर करूँगा क्योंकि उस हादसे से की वजह से उसे बहुत सारी चोटें लगी है ना। तो डॉक्टर ने बोला है ना कि उसे थोड़ा सा और भी रेस्ट करना दे। वैसे तुमने वो मेडिसिन मंगा लिया है ना? तभी जिमिन बोलता है, सॉरी मैं भूल चुका था, मेरे माइंड से बात निकल गई थी। तभी तेंग गुस्से में आता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था वो मेडिसिन उसे देना होगा, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे वो मेडिसिन अभी की अभी तुम्हें कहीं से ला कर दो, मुझे उसे देना है वो, और मैं उस मेडिसिन को ऐसे स्किप नहीं कर सकता। वे जिमिन बोलता है, ओके। फिर जिमिन टर्न होता है, बोलता है, तेयंग बट डॉक्टर ने जो कहा था वो, डॉक्टर ने बोला ना कि अब वो नॉर्मल हो चुका है, अब कोई बात नहीं उस मेडिसिन का। जिमिन तभी तेयंग बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे छोड़ दो, अब तो मेडिसिन का कोई ज़रूरत भी नहीं, बहुत टाइम हो चुका है ना, और डॉक्टर ने बोला है कि ऐसा कोई चांस है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, मुझे अब वो मेडिसिन नहीं चाहिए। बट मैं एक्स्ट्रा पहले से रखना चाहता हूँ, अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हैंडल कर लेंगे ना। तभी जिमिन बोलता है, कोई बात नहीं, डॉक्टर है, सब हैंडल कर लेंगे। वैसे तो तुम हो ना, इन सारी चीज़ों को तो तुम तो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो ना। तभी ये तेंग बोलता है, ओके मैं कर सकता हूँ। तब जिमिन बोलता है, ओके बाय, मैं चलता हूँ, मेरा बेबी बॉय मेरे लिए घर पे वेट कर रहा होगा ना। बाय तेयंग, ऑल द बेस्ट। और इतना बोल के वो जिमिन वहाँ से चला जाता है। तभी तेयंग पूरा फूड मेक कर देता है। तब जितने सारे सर्वेंट थे बस वो अपने हेड नीचे की तरफ करके तेयंग की तरफ देख रहे थे। तो वो सर्वेंट बोलते हैं, सर क्या हम लोग फूड? तभी तेयंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं आज डिनर अपने रूम में ही करूँगा। और इतना बोल के वो अपने हैंड में डिनर की प्लेट लेकर सीधा जाता है और देखता है कि वहाँ पे एक जो बॉय था कि वो अपनी आइस रफ कर रहा था। तभी तेयंग बोलता है, क्या हुआ बेबी बॉय, तुम उठ गए? तो वो बॉय स्माइल करते हुए तेंग की तरफ देखता और बोलता है, हबी तुमने आज फिर से फूड कुकिंग किया ना? मैंने बोला था ना कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं करने दिया? तभी ये तेयंग स्माइल करता और बोलता है, कोई बात नहीं बेबी बॉय, तुम बहुत थक गए थे ना, तुमने बहुत लॉन्ग टूर किया था ना, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही आज फूड में कर दूँ। चलो जल्दी से डिनर करते हैं, मुझे भी भूख लगी है ना। तो वो बॉय बोलता है, ओके पहले मुझे फ्रेश तो होने दो,
तो तेंग बोलता है ओके, और इतना बोल के वो बॉय जाकर फ्रेश हो जाता है, और फ्रेश होने के बाद वो डिनर करने लगता है। तभी वो बॉय बोलता है अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस मेंशन को बहुत पहले से जानता हूँ, यहाँ पे पता है तुम्हें, इस रूम को देखकर लग रहा है कि मेरे बहुत जाना पहचाना रूम है। तभी तेंग बोलता है नहीं बेबी बॉय, ये हमने नया लिया था, तुम्हें पता है ना कि मैं बिज़नेस ट्रिप के लिए गया था, और यहाँ से मेरा ऑफिस बहुत आसान नज़दीक ही है, तो मैं जाकर अपने ऑफिस में वर्क भी कर सकता हूँ और तुम्हारा केयर भी कर सकता हूँ, ओके। तभी वो बॉय बोलता है ओके, और इतना बोल के वो अपना फूड लेने लगता है। जब उन दोनों का डिनर हो जाता है तभी वो बॉय वहाँ से उठ कर विंडो की तरफ देखने लगता है। तो वो बोलता है अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बहुत कुछ मेरा है, जैसे कि बहुत यादें हैं यहाँ से मेरी जुड़ी हुई हैं, बट कुछ याद नहीं आ रहा है। तभी तेंग बोलता है कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बोला था ना कि तुम स्लिप हो गए थे वॉशरूम में ना, बस तुम्हारे हेड पे लग गया था, इसी की वजह से तुम्हें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम लोग रेस्ट करते हैं, वैसे भी हम डिनर हो ही चुका है। तो वह बॉय बोलता है हाँ मुझे भी अभी थोड़ा स्लीपी फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, मैं बहुत ज़्यादा सोता हूँ। तभी तेंग बोलता है बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम इतना ज़्यादा कभी नहीं सोओगे, जब तुम्हारा हेल्थ ठीक हो जाएगा तब तुम खुद बोलोगे कि मैं तुम्हें सोने नहीं दे रहा हूँ, वरना मैं तो तुम्हें बहुत होल नाइट तक जगा के रखने वाला हूँ ना। तभी वो बॉय स्माइल करता है, बोलता है, और तेंग के शोल्डर पर थोड़ा सा टैप करता है, बोलता है तुम भी ना, तुम बहुत फ्लर्टी हो गए हो, चलो मुझे सोना है। और इतना बोल के वो तेंग का हैंड होल्ड करता है और उसे बेड पे लेकर आ जाता है, और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मुझे हक करो, मुझे टाइटली हक करो, और इतना बोल के वो थोड़ा सा पाउटी बना लगता है। तभी तेंग उसके पाउटी लिप पे एक पैक करता है और बोलता है गुड नाइट, और इतना वो दोनों एक दूसरे को हक करके वहीं पे सो जाते हैं। तेंग कुछ टाइम के बाद अपनी आइज़ ओपन करता है, बोलता है मैं यही लाइफ चाहता था, मैं ऐसे ही पीसफुली अपनी लाइफ चाहता था, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, हालांकि ये मनी भी नहीं चाहिए बट तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और इतना बोल के वो फिर से उसकी लिप्स पे पैक करता है और उसे बहुत टाइटली हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तेंग अपने आइज़ ओपन नहीं करता है और अपने हैंड को इधर उधर मूव करता है, वो देखता है कि उसके पास की जगह बिल्कुल खाली थी। तभी वो झटके से तुरंत अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है कि वो बेड पर सच में अकेला था। तभी वो वहाँ से उठ के वॉशरूम में देखता है, तो वो देखता है कि वॉशरूम में भी कोई नहीं है। तभी तेंग अपने रूम से वो बार बार बेबी बॉय चिल्लाते हुए बाहर आता है, तो वो देखता है कि वो बॉय जो था वो अपने ईयर पे हेडफोन लगाकर वो गाना सुनते हुए अपने फूड मेक कर रहा था। इसे देखकर वो डर जाता है और दौड़ते हुए आकर वो उस बॉय को बैकअप कर लेता है। तभी वो बॉय अपने ईयर से हेडफोन निकालता है और बोलता है क्या हुआ, तुम अचानक से मुझे ऐसे। तभी तेंग बोलता है तुम्हें पता है ना बेबी, मैं डर गया था, तुम्हें मुझे पेट पे अकेले छोड़ के आने नहीं चाहिए था, पता है तुम्हें मैं कितना डर चुका था, और मैंने तुम्हें आवाज़ें भी दी तो फिर भी तुम सुन नहीं रहे थे, क्यों। तभी वो बॉय बस बोल रहा था मैं सोच रहा था कि मैं आज तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं, इसीलिए मैं बोर हो चुका था, मैं बस रेस्ट ही तो कर रहा था, इसीलिए मैं आ गया था नीचे। और तुम्हें पता है यहाँ पे मैंने ये सॉन्ग सुना, ये बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, पता नहीं मुझे कुछ भी याद तो भी नहीं आ रहा है कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है या नहीं है, बट मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तभी तेंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ ये तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है। तो तभी वो बॉय तेंग को वो फ्रंट हक कर लेता है और बोलता है अभी तुम्हें पता है यहाँ पे जितने सारे सर्वेंट हैं ना, बस मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं, वो कोई मुझसे बात तो नहीं कर रहा बट अजीब से देख रहा था। और पता है वो ओल्ड लेडी मुझे आई थी, बोल रही थी, पता नहीं किसी नाम ले रही थी, पर फिर वो चुप हो गई और वो बस मुझे इतना बोली थी ना कि आप वापस आ गए, क्या वो मुझे जानती है, हम यहाँ पे पहले आए हैं। तभी तेंग स्माइल करता है और बोलता है नहीं बेबी बॉय, एक्चुअली वो हमारी ओल्ड मेड है ना, वो तुम्हें अच्छे से जानती है, इसीलिए वो पूछ रही थी कि तुम वापस आ गए। तो कोई बात नहीं, अब से तुम्हें कोई उस तरह से नहीं देखेगा, सब तुमसे हैप्पीली और स्वीटली बात करेंगे। तभी वो बॉय बोलता है ओके, और इतना बोल के वो तेंग के चिक्स पर किस करता है, बोलता है अब ठीक है मुझे कुकिंग करने दो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तभी तेंग बोलता है नहीं बस मुझे ऐसे ही रहना है थोड़ी देर, तुम अपना कुकिंग करो ना, मैं तुम्हें कुछ थोड़ी ना कर रहा हूँ। तभी वो बॉय बोलता है ओके, और इतना बोल के वो अपने कुकिंग करने लगता है। तभी तेंग उसके निक पे बार बार शॉपली किस करता है। वो बॉय बोलता है बस करो, तुम मुझे बहुत इरिटेट करो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे फूड मेक कर लेने दो। तभी तेंग बोलता है ठीक है तुम अपना फूड बनाओ और अपने फूड के साथ रहो, मुझे यहाँ नहीं रहना। और इतना बोल के तेंग जाने वाला था, तो वो बॉय तेंग का हेड पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ क्लोज करता है और उसके लिप्स पे पैक करता है, बोलता है अब तू जाओ, तुम्हारे लिए मैं फूड बना रही हूँ, तुम ही ने बोला ना कि आज तुम्हारा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो ठीक है अगर तुम्हें वो मीटिंग। तभी तेंग बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम एग्री हो तो मैं मीटिंग क्या पूरा बिजनेस छोड़ सकता हूँ।
तो वो बॉय स्माइल करता है और बोलता है जाओ, पहले अपनी मीटिंग पे ध्यान दो, उसके बाद हम सब इसके बारे में सोचेंगे। तभी तेंग स्माइल करता है और बोलता है पक्का हम इसके बारे में, तभी वो बॉय बोलता है ठीक है आज नाइट में हम सोचेंगे। तो इतना बोल के वो बॉय अपने कुकिंग पे ध्यान देने लगता है और तेंग बहुत हैप्पी था और वो वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद तेंग वो सोचता है कि वो अपने जितने सारे मेट्स हैं उन सबसे बातें करेगा, फिर भी वो बातें नहीं कर पाता है और वो अपना फ़ोन लेकर देखता है कि बहुत सारे मिस कॉल्स और बहुत सारे SMS आ चुके थे। इसीलिए वो जल्दी से क्लोथ चेंज करता है और करने के बाद वो नीचे आता है और नीचे आने के बाद डाइनिंग टेबल से एक ब्रेड लेता है और बोलता है आई एम सॉरी बेबी बॉय, बट मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, बहुत कॉल्स आ चुके हैं, अगर मैं अभी नहीं गया तो बहुत लेट हो जाएगा। और इतना बोल के वो जाने वाला था, तभी वो बॉय बोलता है हबी तुम कुछ भूल रहे हो। तेंग दौड़ते हुए डोर के पास से फिर से उस बॉय के पास आता है, उसके लिप्स से पिक करता है और बोलता है ओके अपने अच्छे से केयर करना, और हाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चाहिए तुम बस मुझे कॉल कर देना। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। इधर मैंने इतना सारा फूड कुकिंग किया था, मुझे लगा था कि अभी ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, पर वो तो नहीं गया, ऐसे ही चला गया। कोई बात नहीं, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता। और इतना बोल के वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेता। करने के बाद वो सारे प्लेट्स और जो भी थे सब वो क्लीन करने लगता है। तभी वहाँ पर सर्वेंट आ जाते हैं और बोलते हैं नहीं सर प्लीज़ ये सब छोड़िए हम लोग कर लेंगे। और वो लोग करने लगते हैं। तभी वो ओल्ड लेडी बार बार उसकी तरफ देख रही थी और बोलते, तभी वो बॉय उसके पास जाता है और बोलता है क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। तभी वो ओल्ड लेडी बोलती है क्या मैं आपसे बात पूछूं। तभी वो बोलता है हाँ पूछिए। तो वो बोलती है सच में जुनकुक सर आपको कुछ भी याद नहीं है, आप इस घर के इस मेंशन के एल्डर सन हैं, आप ऐसे कैसे भूल सकते हो। तभी ये बोलता है क्या बोल रही है, मेरा नाम जुनकुक नहीं है, मैं तो कुकी हूँ ना, और वो मेरे हबी। तभी वो ओल्ड लेडी बोलती है नहीं एक्चुअली आप दोनों तो ब्रदर। तो तेंग बोलता है स्टॉप इट। तेंग की डीप वॉइस सुनकर सभी सर्वेंट डर जाते हैं और वो अपना हेड नीचे कर लेते हैं। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।